इसमें नीरज कुमार है, उन्होंने लिखा राजू सिंह जिंदाबाद। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी ने लिखा न्यायालय पर भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, होना भी चाहिए। नरेश मलाकार जो कि बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी लिखा जय राजू तय राजू। ललन कुमार भगत लिखते हैं जय हो। रणवीर पाठक लिखते हैं जय हो। गुलशन सिंह राजपूत लिखते हैं राजू सिंह जिंदाबाद। सभी अपनी अपनी भावनाओं को इस कमेंट्स के माध्यम से दिए जा रहे थे। अमन सिंह राजपूत लिखते हैं राजू सिंह जिंदाबाद। विजय कुमार शाह लिखते हैं चंदन भैया जिंदाबाद। अरे मुझे जिंदाबाद मत बोलो भाई मेरे, मैं एक साधारण सा स्वतंत्र पत्रकार हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग बिहार न्यूज। आज जिस प्रकार से साहिबगंज के माननीय विधायक डॉक्टर राजू सिंह को लेकर के लगभग 1 महीने से जो कसमकस मचा हुआ था, जिस प्रकार से तमाम तरह के एलिगेशंस लग रहे थे माननीय विधायक के ऊपर, और जिस प्रकार से दोनों पक्ष के समर्थक आपस में भिड़ रहे थे, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही थी, ये जनता के अंदर में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही थी। फिर भी जनता को यह उम्मीद थी कि न्यायालय से उचित और सही न्याय मिलेगा। थोड़ी सी हम पीछे की बात करेंगे। जितनी सारी वाकया हुई है तुलसी राय अपहरण के बीच में, और जिस प्रकार से इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, इसके पीछे की क्या मंशा थी दोनों पक्षों के बीच में, यह जनता अच्छी तरह से समझ रही है। क्योंकि ये जो पब्लिक है वो सब जानती है। जिस प्रकार से माननीय विधायक के ऊपर एक भोज के दौरान तुलसी राय, जो राजद के तथाकथित नेता हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता के रूप में अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, राजू सिंह जी, एक भोज में जिस प्रकार से ये विवाद उत्पन्न हुआ और जो माहौल बना, इसके लेकर के विधायक जी जो उस पब्लिक मोमेंट से बचाने के लिए, तो उनकी पहली सोच यही थी, ऐसा जान पड़ता है, उनको तुलसी राय को उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा करके सुरक्षित कोल्ड स्टोरेज ला करके उन्होंने रखा। अगर उनकी कहीं से भी गलत मंशा होती तो वो तुलसी राय को उस पूरे भीड़ में, जहां पे सैकड़ों लोग हैं, उठा करके, और गलत नियत से तो नहीं लाते। बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है। और इस प्रकरण को, जैसे ही इस प्रकरण के 12 घंटे के बाद का जो समय होता है, लगभग 10 से 11 बजे के आसपास, इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। यह जनता अच्छी तरह से समझ रही है। क्योंकि मैं एक बार फिर कहूंगा, ये पब्लिक है, सब जानती है, असली नकली अच्छे बुरे को पहचानती है। बाद में ये प्रतिशोध ही कहा जाए, राजनीतिक प्रतिशोध, इसको एक हवा बना दिया गया। पारू थाने में आवेदन दी गई तुलसी राय जी के द्वारा। उसमें जो भी राजद के नेता थे, यहां तक कि पारू विधानसभा से राजद के लिए खड़े होते हैं शंकर राय सहित बिरसिन पटेल ने भी इसमें अपनी पूरी रुचि दिखाई इस केस को लेकर के। सबकी एक ही मंशा जगजाहिर हो रही थी कि यह बदले की भावना से यह कार्रवाई और इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। पूरे मीडिया पैनल में एक तरह से धमाका हो रहा था, और यहां तक भी देखा जा रहा था कि मीडिया भी अपनी अपनी पक्ष की बात रख रहे थे। बड़ा ही कौतूहल का विषय लग रहा था। बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी कि मीडिया भी
इस चीज को एक पक्षीय तौर पे लेकर के चल रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा मीडिया की लॉबी जो थी वो तुलसी राय के पक्ष में थी। यहां तक कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं ऊपर के दबाव ही कहा जाए, सरकार की दबाव कहा जाए, कि वो भी चाहे जो भी कारण हो इस मामले को काफी एग्रेसिव होकर के इस कार्रवाई में लगी हुई थी। कार्रवाई कैसा था ये सभी जनता को पता है। पुरुषोत्तम यादव से लेकर के एसडीपीओ सरैया के कुमार चंदन लगातार कोर्ट में जाने लगे वारंट लेने के लिए। हालांकि सभी पब्लिक जानती है, प्रशासन भी जानती है, इस बिहार राज्य के लगभग सभी लोग इस प्रकरण को अच्छी तरह जानते हैं कि जिस प्रकार से माननीय विधायक डॉक्टर राजू सिंह जी और साथ में तुलसी राय जी के साथ जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे, ये जगजाहिर थी, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं थी। और जैसे इस प्रकरण के ऊपर पूरी तरह से अटेम्प्ट किया जा रहा था, 24 घंटे के अंदर में ही 64 का बयान लिया गया। और सबसे बड़ा आश्चर्य तब लगा जब एसएसपी राकेश कुमार जी का भी बयान आता है अचानक से मीडिया में कि राजू सिंह के घर खिड़की सबको नोच दिया जाएगा। तब ये कौतूहल का विषय लगा कि आखिर वाकई में क्या राजू सिंह जी ने कोई बड़ा अपराध कर दिया है। वहीं पे राजू सिंह जी से जब ये चीज पूछा जा रहा था, मीडिया के माध्यम से जब पूछा गया या फोन से भी उनसे बात हुई, हमारे मीडिया बंधुओं ने भी बात की, तो उनका एक ही कहना था कि जो अपराधी है वो अपराधी होता है। वो लगातार उल्टी सीधी बयानबाजी करता था तुलसी राय। तो मैंने वहां पब्लिक मोमेंट्स से बचाने के लिए, ताकि वो सारे आरोप मेरे ऊपर लग जाते, क्योंकि विधायक जी की उपस्थिति में ये सारी घटनाएं घटित हो रही थी, नोकझोंक जो भी लड़ाई धक्का मुक्की तुलसी राय और तुलसी राय के समर्थकों के बीच जो चल रहा था, तो उन्होंने एक अपनी मंशा उसको गाड़ी में बैठा करके अपनी कोल्ड स्टोरेज पे लाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि कोल्ड स्टोरेज पे जब लाए वो तो बैठाए सुरक्षित, इसके पीछे नोकझोंक एक माहौल क्रिएट हुआ, तुलसी राय के अंदर में भी डर बना, तमाम तरह की प्रक्रिया हुई। वहीं पे वहाँ के जो भोज जहाँ पे हो रहा था, वहाँ के लोगों ने जानकारी दी कि विधायक जी तुलसी राय को लेकर के अपनी आवास ले गए हैं या कोल्ड स्टोरेज पे। तुरंत पूरी एक्टिविटी के साथ, एक्शन के साथ पुलिस जाती है, पारू थाने की पुलिस जाती है, पुरुषोत्तम यादव जी जाते हैं और तुलसी राय को वहां से सुरक्षित लेकर के उनके आवास पे पहुंचा देते हैं। सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन अचानक सुबह 11 बजे के बाद हलचल मचता है और वहां पे तुलसी राय जी जो है जाकर के पारू थाने में एक आवेदन देते हैं कि मुझे अपहरण और जान से मार देने की नीयत से माननीय विधायक राजू सिंह जी ले गए थे। जो भी विरोधी, आप सभी जानते हैं दर्शक कि अभी की जो राजनीतिक दौर चल रहा है, जो राजनीतिक परिवेश चल रहा है, इसमें एक बदले की भावना देखी जा रही है। पहले एक विरोधी दूसरे विरोधी को, एक सत्ता पक्ष विरोधी को सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक में ये चीज काफी दूर होते जा रहा है। अब दूसरी पहलू की मैं बात करता हूं। जैसे ही तुलसी राय जी ने इस मामले को पूरे गर्मजोशी के साथ, पूरे गर्माहट के साथ उछाला कि मुझे तो बोरे में बंद करके मार देने की योजना चल रही थी। बोरा भी राजू सिंह जी के द्वारा मंगाया जा रहा था और राजू सिंह जी बोल रहे थे कि बोरा लाओ, इसको बांध करके और फेंक देते हैं गंडक नदी में, बगल में ही गंडक नदी है। अगर बोरे में राजू सिंह जी को डालना होता तो इतनी भीड़ में वहां से उठा के नहीं लाते, क्योंकि वहां पब्लिक ने उन्हें उठाते हुए गाड़ी में बैठाते हुए देख लिया था। तो सारे आरोप, अगर कुछ भी होता वहां पब्लिक मोमेंट्स में तुलसी राय के द्वारा, तुलसी राय के साथ, तो सारे आरोप किस पे लगते? विधायक जी के ऊपर लगते। सबसे बड़ा सवाल है तो फिर यह अपहरण कैसे? दूसरी तरफ यह प्रश्न उठ रहा है कि फिर अपहरण कैसे? पुलिस वहां जाती है, सुरक्षित तुलसी राय को लेकर के आती है,
सारे लोग, जनता निश्चिंत, विधायक जी निश्चिंत कि चलो ये सब तो जो छींटाकशी हुई थी ये तो होते ही रहता है, लेकिन क्या मालूम था कि कल होकर के एक दूसरा राजनीतिक रंग दे दिया जाएगा और वो जो कि बिल्कुल बदले की भावना से होगी। मजा तो तब आया जब कल होकर के तुलसी राय अपने समर्थकों के द्वारा पारू थाने में पहुंचते हैं, पुरुषोत्तम यादव जी को एफआईआर देते हैं और इस केस में पुरुषोत्तम यादव जी जो वहां के थानाध्यक्ष पारू थाने के, वे एक केस डायरी बनाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं और फिर सीधे कोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। और ताज्जुब तब होता है जब तुलसी राय के ऊपर लगभग दर्जनों मामले हैं और लगभग 4-5 ऐसे संगीन मामले हैं कोर्ट से जहां से फरार चल रहे हैं। वो कोर्ट में जाते हैं और वहां पे अपनी बात को रखते हैं कोर्ट में और पूरे मजबूती से इस केस को एक नया रूप दिया जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये दौर चला है। इसके पीछे यहां भी समर्थकों के द्वारा कहा जा रहा था, राजू सिंह जी के समर्थकों के द्वारा, कि ये बदले की भावना से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार से एसएसपी राकेश कुमार ने 24 घंटे के अंदर में ही मीडिया के सामने अपनी बात रखी, उन्होंने बयान दिया कि राजू सिंह जी के घर को पूरी तरह से नोच दिया जाएगा अगर वो गिरफ्तारी नहीं देते हैं तो। और दूसरी तरफ कोर्ट से फरार तुलसी राय को कोर्ट में उनके जितने सारी एलिगेशन, जितने सारे संगीन अपराध मामले में जो दोषी पाए गए, उनको बाइज्जत वहां पे इस मामले की एक्शन ली जाती है और कोर्ट वहां पे उनकी बातों को सुनते हैं, तुलसी राय की बातों को सुना जाता है। और उसी के ठीक बाद जो है मीडिया में एसएसपी महोदय राकेश कुमार सर का बयान आता है। और जब यह बयान आता है तो साहिबगंज की जनता और राजू सिंह जी के समर्थकों में एक उबाल सा पैदा हो जाता है। आखिर ये चल क्या रहा है? ये तो सीधे एक तरफा कार्रवाई और एक तरफा मनसा देखा जा रहा है। इस केस में तो पूरी तरह से प्रशासन बिना अनुसंधान के, बिना जांच के आगे की कार्रवाई करते जा रही है। खैर, राजू सिंह जी के समर्थक और राजद नेता तुलसी राय जी के समर्थक दोनों में काफी तरह के विवाद, आरोप लगते रहे। यहां तक कि सोशल मीडिया पे कमेंट्स के माध्यम से इस प्रकार से दोनों समर्थक भिड़े, ऐसा लगता था जैसे कोई आपसी मतभेद हो। इस तरह से लड़ाई झगड़ा होते रहा, गाली गलौज किया गया आपस में एक दूसरे को। ऐसा लग रहा था कि जैसे समर्थक कट जाएंगे, मर जाएंगे तुलसी राय और राजू सिंह विवाद पे। तुलसी राय के समर्थक तुलसी राय के सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पे भाजपा विधायक राजू सिंह के समर्थक राजू सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि इसका नतीजा ऐसा बन गया था, साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से लेकर के पारू विधानसभा क्षेत्र में जनता में एक डर का माहौल बन गया था। दुकानें जल्दी जल्दी बंद हो जाती थी कि कहीं फिर वही 90 और 95 का दौर तो नहीं वापस आ गया। विधायक जी इन सारे मामलों पे चुप्पी साधे बैठे थे। वहीं पे राजू सिंह जी के वकील विनोद कुमार सिंह अपनी पूरी प्रक्रिया में लगे हुए थे, जो भी न्यायिक प्रक्रिया होती है। इसी कड़ी में दूसरे तरफ से एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन और जो इस केस में आईओ बने थानेदार पारू थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव दोनों कोर्ट में जाते हैं और वारंट की मांग करते हैं। पहले अटेम्प्ट में तो कोर्ट ने उन्हें डाटा फटकारा और उस वारंट को उन्होंने निरस्त कर दिया। दूसरी बार फिर से पुलिस डायरी में जो भी कमियां थी उसको सही करके, जोड़ करके फिर कोर्ट से दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने वारंट इशू कर लिया। क्योंकि पुलिस जो साक्ष्य देती है उसी आधार पे कोर्ट भी उसका निर्णय लेती है। ये बदले की भावना से काम किया जा रहा था। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पक्ष का समर्थन कर रहा हूं, जो फैक्ट बात है उसका मैं एनालिसिस कर रहा हूं, उस रियलिटी को आप सभी दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं।
ऐसा नहीं है कि मैं जातिवाद कर रहा हूं, क्योंकि मैं जातिवाद करता ही नहीं। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, मैं उनका कभी समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोग हैं जो मेरी बातों में नुक्स निकाल लेते हैं और उसमें जातिवादी का बू, जातिवादी की गंदगी, जातिवादी रूपी जहर घोलने का काम करते हैं। और जातिवाद समाज के लिए कितना घातक है आप समझ सकते हैं। राजपूतों में भी गलत लोग हैं, यादवों में भी गलत लोग हैं। मेरे मित्र यादव हैं बहुत ज़्यादा, लगभग 50% से ऊपर मेरे यादव मित्र हैं। लेकिन मैं जितना दिखाता हूं वीडियोस, एक भी वीडियोस में मेरे यादव भाई लोग कभी भी गलत कमेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि मैं निष्पक्ष बात करता हूं जो सच्चाई होती है। अगर यादव समाज में अच्छा करेंगे तो मैं बिल्कुल अच्छाई दिखाऊंगा और उनकी पूरी सराहना करूंगा और उनके किए गए कामों को मैं और बढ़ा चढ़ा के दिखाऊंगा। अगर राजपूत अच्छा करते हैं तो मैं उनको भी दिखाऊंगा। अगर गलत करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, तो मैं अपनी पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए दिखाऊंगा। चाहे वह जाति क्या सोचती है इस पे मैं नहीं जाना चाहूंगा और इससे मुझे कोई लेना देना भी नहीं है और कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। लेकिन राजू सिंह जी प्रकरण पे जिस प्रकार से बहुत ऐसे हमारे एक्टिविस्ट लोग हैं, एनालिसिस करने वाले लोग हैं, एक्सपोजर लोग हैं, एक्सपोज मीडिया वाले लोग हैं, उन्होंने अपने तरीके से जो उनको सोच लगा, जो समझे, उसी हिसाब से उन्होंने एनालिसिस किया और जिसमें 90% जो है वो राजू सिंह जी के विरोध में बातें की गई। ऐसा लग रहा था जैसे तेजस्वी यादव इस केस को खुद अपने स्तर से डील कर रहे हो। मुझे हंसी आती है। और यहां तक कि आरोप भी लगे बीजेपी के माध्यम से कि इसमें तेजस्वी यादव जी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, अपनी पर्सनली खुन्नस वो निकाल रहे हैं। अंततोगत्वा जब लोअर कोर्ट मुजफ्फरपुर से लगातार 2 बार फैसला को सुरक्षित रख करके जब राजू सिंह जी की बेल याचिका को निरस्त कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, तब उन्होंने फिर उससे पहले फिर पुलिस जाती है और कुर्की के लिए आवेदन देती है कोर्ट में। कुर्की तो मिला नहीं, फिर उन्होंने इश्तेहार के माध्यम से वहां अपील की और वो कोर्ट ने उन्हें दिया साक्ष्य के आधार पे। पुलिस प्रशासन क्या करती है, जैसे बारात जाती है, शहनाइयां बजती है, ढोल नगारे बजते हैं, पूरे कम से कम 14 से 15 गाड़ियां भर करके पुलिस पूरे टीम के साथ, ऐसा लगता था जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं। कौतूहल का विषय बना पूरे साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में। और वहां पे बेजाब्ते मुनादी कराई जाती है और अनाउंसमेंट होता है राजू सिंह भगोड़ा है और वो जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर दे, अन्यथा उसकी कुर्की जब्ती की जाएगी। और उसके बाद नगारे, ढोल, अंग्रेजी बाजा तक बजाए जाते हैं। और जो 6 और अभियुक्त होते हैं जिनके ऊपर पुलिस उनको फरार घोषित की रहती है, उनके घर पे भी नोटिस जो है वो चस्पाया जाता है। ये शायद बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटी होगी, जहां तक मैं देखते आया हूं, और शायद ऐसी घटना कभी घटी होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है बिहार के अंदर। लेकिन न्यायालय पे भरोसा सभी को है, सभी को होना भी चाहिए। आज हाई कोर्ट ने राजू सिंह जी के गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनके बेल याचिका को मंजूर कर दिया। जैसा कि मैंने पहले अपनी वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखाया था, सूत्रों के मुताबिक, तब तरह तरह से कमेंट्स भी आए लोगों का। मैं दिखाना चाहूंगा कैसे कैसे कमेंट्स आए। इसमें नीरज कुमार है, उन्होंने लिखा राजू सिंह जिंदाबाद। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी ने लिखा न्यायालय पर भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है, होना भी चाहिए। अजीत तिवारी लिखते हैं जय श्री राम।
अर्जुन कुमार लिखते हैं राजू भैया जिंदाबाद। सुबोध जी लिखते हैं जय हो। श्याम कृष्णा भी जय हो लिखते हैं। क्षत्रिय ऋतिक राजपूत लिखते हैं जय हो। ऐसे तमाम लगभग 1000 से ऊपर लोगों के कमेंट्स भी आए। वहीं पे तुलसी राय के समर्थकों का भी ये कमेंट्स आए और इसमें काफी ज्यादा दोनों समर्थकों के बीच में नोक झोंक वाली बातें भी हुई। राम नरेश मलाकार जो कि बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी लिखा जय राजू तय राजू। ललन कुमार भगत लिखते हैं जय हो। अनुज सिंह लिखते हैं जय हो। राकेश सिंह लिखते हैं जय हो और अभय कुमार से लिखते हैं जय श्री राम। जय हो चंदन जी, शेर शेर होता है पिंजरे में नहीं रह सकता। ये सभी जो भी समर्थक लोग हैं वो अपनी भावनाओं को कमेंट्स के माध्यम से दे रहे थे। हरिंद्र प्रसाद लिखते हैं जय हो। शशिभूषण सिंह भी लिखते हैं जय हो, यानी सभी को बधाई कर रहे हैं। संतोष सिंह परमार लिखते हैं बहुत बहुत बधाई हो। रवि रोशन लिखते हैं जय हो। काफी ज्यादा कमेंट्स है, मैं कुछ कुछ कमेंट्स को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चंदन पाठक लिखते हैं जय हो। सुधीर कुमार लिखते हैं जय श्री राम। रंगलाल सिंह लिखते हैं जय श्री राम सबही न चावत राम गोसाई। बिक्की शर्मा लिखते हैं जय हो। प्रियांशु परमार लिखते हैं जय हो। यानी कि बधाइयों का संदेश कमेंट्स के माध्यम से लगातार आज पूरे दिन सुर्खियों का विषय बना। मुन्ना दुबे भी कमेंट्स करते हैं। आदित्य सिंह, दीपक सिंह, मनोज राय, मोहन राय भी लिखते हैं राजू भैया जिंदाबाद। रमेश ओझा भी लिखते हैं। ऋतु रंजन लिखते हैं। आलोक सिंह लिखते हैं। वहीं पे सुमन जी समर लिखते हैं कि तुलसी राय को जेल हो। सभी अपनी अपनी भावनाओं को लिखते हैं। अजीत कुमार सिंह कमेंट्स करते हैं। उमेश कुमार करते हैं। दिनेश सिंह लिखते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। ओम प्रकाश सिंह लिखते हैं कि बिहार की जनता देख रहा है कैसे महागठबंधन के सरकार में जनता को कैसे परेशान किया जा रहा है, वो भी अपनी भावना लिखते हैं। राकेश जायसवाल सपना लिखते हैं शेर शेर होता है। रणवीर पाठक लिखते हैं जय हो। गुलशन सिंह राजपूत लिखते हैं राजू सिंह जिंदाबाद। सभी अपनी अपनी भावनाओं को इस कमेंट्स के माध्यम से दिए जा रहे थे। अमन सिंह राजपूत लिखते हैं राजू सिंह जिंदाबाद। विजय कुमार शाह लिखते हैं चंदन भैया जिंदाबाद। अरे मुझे जिंदाबाद मत बोलो भाई मेरे, मैं एक साधारण सा स्वतंत्र पत्रकार हूं। विजय कुमार शाह जी फिर लिखते हैं राजू भैया जिंदाबाद। प्रमोद कुमार प्रजापति लिख रहे हैं कि बेल न होई जेल होई और इन्हीं के जवाब में काफी छींटाकशी भी होती है। ऋतिक राजपूत लिखते हैं कि बेल तो हो गयल अब खेल होई। भूमिहार मनीष सिंह लिखते हैं कि याद है चुनाव मुखिया वाला। ये आपस की ये जो चीज जो विधानसभा चुनाव में या पंचायती चुनाव में जो घटी है वो सारी घटनाएं इस कमेंट्स के माध्यम से लिखा हुआ है। कोई प्रियांशु परमार है लिखते हैं फुल सपोर्ट। राकेश सिंह लिखते हैं तुलसी राय को जेल हो। अशोक कुमार कमेंट्स करते हैं असत्य पर सत्य की जीत। अमित लाल लिखते हैं पहले बोलने का एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत हैं जो मेरे ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर इस पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई क्या लिख रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप जो लगे हैं और सबका एक ही निष्कर्ष है, एक ही एनालिसिस है कि अंततोगत्वा जो साहेबगंज के विधायक डॉक्टर राजू सिंह जी की गिरफ्तारी पे पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये सबसे बड़ी राजू सिंह के समर्थकों के लिए खुशखबरी है। तो आप सभी जनता की क्या अपनी राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी प्रतिक्रिया दें और इसी तरह मेरे हर एक अपडेट में बने रहें। चैनल कनेक्टिंग बिहार न्यूज के माध्यम से मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।